अभी अगली ट्रिक आती है हमारी वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। आने वाली है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी ये पराठे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम तिकोने पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं, तो बच्चे उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल पर ही ऑयल लगा लिया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और फिर उसको फोल्ड करने के बाद भी मैंने लगाया है और अब मैंने इसको और फोल्ड करके सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे त्रिकोण की आकार में ही बेलूँगी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पराठा हमारा बनेगा और इसको हमें गोल करके बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें बेलते जाना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पराठा बिल करके तैयार हो जाता है। तो कितना ही आसानी से हमने इसे बेला है और हमने तवे को गर्म कर लिया है। बस इस पर हम पराठे को डाल देते हैं। तो बस एक तरफ से हम इसे सेक लेते हैं, यानी कि इसे पचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से इसे पलटकर पचाएंगे। तो बस इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से हमने ऑयल लगाया है, आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से डाल देते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऑयल लगाया है। अब इसे हम कलछी से दबा दबा कर इस तरह से सेकेंगे कि जो पराठा हमारा लाल और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है फ्रेंड। जब ये फूल कर आता है और इसे जब फाड़ा जाता है तो इसमें से अंदर से लेयर निकलती हैं और इसे लेयर वाला पराठा भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हमने एक पराठा और बना लिया है। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रायंगल पराठा किस तरह से बनाया जाता है। तो आप इसी तरीके से पराठा बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है। तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से पार्ट तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है।
तो फ्रेंड्स इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज़ से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं। ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होता है मिरर कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि वो कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक आलू, और आलू से हमें मिरर को साफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमें एक पीलर से इसे पील करना है, और इस तरह से पील करने के बाद में तो इस तरह से जो छिलका निकलता है, इस छिलके से ही हमें मिरर को साफ़ करना है, क्योंकि आलू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छे से क्लीन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिरर कितना जल्दी से साफ़ हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको अब हम किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने मिरर को साफ़ कीजिएगा। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इस पर रह भी गया है। तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सोख कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक देख सकते हैं 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है। और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे, और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है, और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं। और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा थोड़ा मलिएगा, और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है।
तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। मेरी मिर्ची को लेकर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल मिर्ची कुछ ज़्यादा चटपटी आ रही है और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्चीलापन होता है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे हाथों में अजीब सी जलन हो जाती है और बाद में भी बहुत लगती रहती है, जाती नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लगाना है अपने हाथों पर देसी घी। और देसी घी मलने के बाद में आप देख सकते हैं, देसी घी मलने के बाद में आप मिर्ची को काटिएगा तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और यदि हल्की सी हो भी जाती है तो उसे आप मिर्ची काटने के बाद तुरंत बाद साबुन से धो लीजिएगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आटा लगाती हैं तो उससे पहले मिर्ची को काट लीजिएगा और मिर्ची काटने के बाद में आप आटा लगाइएगा, तो जो हमारे हाथों की जलन है वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि आजकल मिर्ची ज़्यादा चटपटी होती है तो इससे जलन हो जाती है, किसी किसी को एलर्जी होती है, जिससे थोड़े से ही मिर्चीलेपन से शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बस मैंने अब ये हाथ मेरे या तो हम आटा लगा लेते हैं या फिर हम अपने साबुन से धो लेते हैं, तो आप अपने हाथों की जलन से बच पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। और ट्रिक आती है हमारी, तो इसमें हम जो दिए हमने साफ़ किए हैं इसमें एक दिया रख देते हैं और हमें अच्छे से इसे गर्म करना है। तो इसे अच्छी प्रकार से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी ट्रिक आपको बताई जा रही हैं सभी फॉलो करने योग्य हैं, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो दिया हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमने एक कटोरी ली है और उसके नीचे रखी है हमने प्लेट, और इसमें हम गर्म दूध डाल देते हैं। दूध हमारा बॉईल किया हुआ है और इसमें चीनी भी मिक्स है और इसमें इस दिए को हमें डाल देना है। तो इस तरीके से आपका कुल्हड़ वाला दूध तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कीजिएगा, मेरा हल्का कम गर्म रह गया है। इतना गर्म कीजिएगा कि जिससे दूध उबलने लगे डालते ही। तो इस तरह से आपके जो ये दूध है इसमें कुल्हड़ वाले दूध का टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दियों का यूज़ कीजिएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और दूध में बहुत ही टेस्ट बन जाता है। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब नेक्स्ट